Welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 22. Unit 3. From tasting to digesting. Means taste से लेके digest तक. Different tastes. In this chapter, we will study about tasting and digesting, different type of taste and digestion of it. Different tastes. Hansi ran into the kitchen and grabbed her mother and said, "Ma, I am not going to eat this bitter karela." Bitter gourd. हैंसी दौड़ती हुई किचन में आई यानी कि रसोड़े में आई और अपनी मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी यानी कि माँ, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी. बिटर गॉड मीन्स करेला. गिव मी गुड़ मीन्स जैगरी एंड रोटी. मुझे रोटी और गुड़ खाने के लिए दो. माँ स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. माँ ने स्माइल की और रिप्लाई किया, तुमने सुबह ही रोटी और शुगर खाई थी. सरोज टीज्ड हैंसी, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. सरोज जो हैंसी की बड़ी बहन है वो उसे चिढ़ाने लगी और बोली, तुम एक ही तरह का टेस्ट खाते हुए कभी बोर नहीं हो जाती. हैंसी रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ licking इमली मीन्स तमरिंड. हैंसी ने उसे तुरंत ही रिप्लाई दिया, क्या तुम हर समय इमली खाती रहती हो तो उससे बोर हो जाती हो. आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा. श्योर आई लव द शार इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. हाँ ज़रूर, मुझे इमली बहुत पसंद है, लेकिन मैं स्वीट और सॉल्टी दोनों तरह की चीज़ें भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला. मैं करेला भी खाती हूँ. रिप्लाइड सरोज एंड लुक्ड एट हर मदर. सरोज ने ऐसा जवाब दिया और उसकी मम्मी के सामने देखने लगी. दे बोथ लाफ्ड हार्टिली. वो दोनों दिल से खुश होकर हंसने लगी. सी सरोज जो है वो हैंसी की बड़ी बहन है और दोनों माँ के साथ खड़ी है. तब जब हैंसी कड़वा करेला खाने के लिए उसकी मम्मी को ना कह रही है, तभी सरोज आती है और कहती है कि तुमने सुबह ही रोटी और शुगर खाई थी तो तुम्हें फिर से गुड़ और रोटी क्यों खाना है, तुम्हें एक ही तरह का टेस्ट क्यों पसंद है. तो इसके जवाब में हैंसी सरोज को कहती है कि तुम हर वक्त इमली खाती रहती हो, इमली को चाटती रहती हो, तो क्या तुम उससे बोर नहीं हो जाती. तब सरोज कहती है कि मैं सिर्फ इमली यानी कि सिर्फ खट्टा टेस्ट ही नहीं, स्वीट और सॉल्टी टेस्ट की चीज़ें भी खाती हूँ. मैं इवन करेला भी खाती हूँ. और फिर वो और उसकी मम्मी एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगते हैं. सरोज सेड टू हैंसी, लेट्स प्ले अ गेम. सरोज ने हैंसी से कहा, चलो हम एक गेम खेलते हैं. यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ. तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. मैं तुम्हारे मुंह में खाने के लिए कुछ रखूंगी. यू हैव टू टेल व्हाट इट इज. और तुम्हें बताना है कि वो क्या है. सरोज took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Hansy's mouth. सरोज ने नींबू के रस की कुछ बूंदें
स्पून के अंदर ले ली और उसे हैंसी के माउथ में रखा। शार लेमन, हैंसी रिप्लाइड क्विकली। हैंसी ने तुरंत ही जवाब दिया, खट्टा नींबू, यानी कि उसे नींबू का खट्टा टेस्ट पता चल गया। सी हियर, दिस इज हैंसी, दिस इज सरोज एंड दिस इज हैंसी एंड सरोज मदर। उसकी मम्मी ने उसकी आँख पर, हैंसी की आँख पर पट्टी लगाकर उसको वहाँ पर खड़ा रखा है और सरोज उसके माउथ में कुछ खाने के लिए रख रही है और उसे ऐसे सब टेस्ट पता लगाने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सी ऑन पेज नंबर 23। सी हियर, many different types of things are shown here। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें दिखाई गई है। सरोज then picked up small pieces of jaggery। उसके बाद सरोज ने जैगरी मीन्स गुड़ के छोटे छोटे पीसीस उठा लिए। हर मदर सजेस्टेड, क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़। उसकी मम्मी ने उसे ये सलाह दी कि तुम उस गुड़ को क्रश कर दो वरना उसे पता चल जाएगा। सरोज क्रश्ड द जैगरी बट हैंसी इजीली गेस्ड इट। सरोज ने जैगरी को क्रश कर दिया लेकिन हैंसी ने बहुत ही आसानी से पता लगा लिया कि वो गुड़ है। दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम। और फिर वो लोग अलग अलग तरह की फूड आइटम्स के साथ खेल खेलने लगे। हैंसी कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। हैंसी ने जो फ्राइड फिश थी उसका टेस्ट किए बिना ही बोल दिया कि वो फ्राइड फिश है। सरोज सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज। सरोज ने कहा, अब तुम अपना नाक भी बंद कर लो और बताओ कि ये क्या है। ऐसा सरोज ने क्यों कहा बच्चों? बिकॉज हैंसी ने फ्राइड फिश का पता उसको टेस्ट किए बिना ही लगा लिया, उसका नाम बोल दिया कि ये फ्राइड फिश है। तो उसने कैसे ये पता लगाया? तो हैंसी ने फ्राइड फिश की स्मेल से ये पता लगाया कि ये फ्राइड फिश है। तो इसीलिए फिर सरोज ने उसे अपना नोज़ भी बंद करने के लिए कहा। हैंसी वॉज कन्फ्यूज्ड। इट इज़ अ लिटल बिटर, अ लिटल सॉल्टी एंड समवॉट शार्प। हैंसी थोड़ी कन्फ्यूज हो गई क्योंकि अब ये थोड़ा कड़वा है, थोड़ा सॉल्टी है और थोड़ा खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल। मुझे एक और स्पून खाने के लिए दो। सरोज took another spoonful of the cooked करेला, uncovered Hansy's eyes and said, "Here it is, eat." सरोज ने एक दूसरी स्पून भर के, सरोज ने जो कुक किया हुआ करेला था उसे एक स्पून में ले लिया। हैंसी की आंखें खोल दी और कहा, अब खाओ। हैंसी laughed, "Yes, give me more." हैंसी हंसने लगी, हाँ मुझे और दो। यानी कि उसने सिर्फ जब करेला देखा था तो उसे ऐसा था उसके दिमाग में पहले से ही, जब छोटी थी तब से ही कि करेला कड़वा होता है, तो इसीलिए वो नहीं खाती थी। लेकिन अब जब उसने आंखें बंद करके उसका टेस्ट किया तो उसे पसंद आ गया और इसलिए वो हंसने लगी और कहा, मुझे और खाने के लिए कड़वा करेला दो, क्योंकि अब वो करेला कड़वा नहीं लग रहा था। सो स्टूडेंट्स, सो मैनी ऑफ यू नो द टेस्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग। आप भी अलग अलग तरह की चीज़, खाने की चीज़ें जो है उसका टेस्ट जानते हो पहले से ही, कि आपको पता है करेला कैसा होता है, कड़वा, इसलिए आप नहीं खाते। बट यू शुड ट्राई। आपकी मम्मी जब कभी भी बनाती है तो आपको उसे खाने का एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसे कुक करने के बाद वो कड़वा नहीं लगता। तो आपको जो भी टेस्ट नहीं पसंद है उसको एक बार हमेशा ट्राई करना चाहिए। डिस्कस एंड राइट। सरोज's mouth started watering when she heard the word इमली।
When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. सरोज ने जब इमली शब्द सुना तभी उसके मुंह में पानी आने लगा। ऐसे आपके मुंह में कब पानी आता है? तो ऐसी 5 खाने की चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं जिसे आपको खाना पसंद है और उसका टेस्ट भी आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर इज रिटन हियर। When I see one of my favorite food, my mouth waters. Following are the things which I like to eat. जब मैं अपना फेवरेट फूड देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पर नीचे ऐसी चीज़ों के नाम लिखे हैं जो मुझे खानी बहुत ही पसंद है। Things are written here and downside its taste is written. Samosa. I like to eat samosa and the taste of samosa is salty and spicy. Jalebi is always sweet. Bitter gourd is bitter. Chocolate, it is sweet. Lemon, sour. ये सभी मुझे खाना बहुत ही पसंद है। I also eat करेला। मैं भी करेला खाती हूँ और मुझे करेला खाना पसंद है। मैं स्वीट चीज़ें भी खाती हूँ, सॉल्टी और स्पाइसी चीज़ें भी खाती हूँ और खट्टे टेस्ट की चीज़ें भी खाती हूँ। You can write according to your likings and your taste. Do you like only one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या अलग अलग तरह का और क्यों? I like different kinds of taste. Only one taste can be boring. मुझे अलग अलग तरह का टेस्ट पसंद है क्योंकि सिर्फ एक तरह का टेस्ट ही बोरिंग लगता है। सिर्फ एक ही टेस्ट की चीज़ें हम हमेशा खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे, इसीलिए हमें अलग अलग टेस्ट की चीज़ें खानी चाहिए। सरोज पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन हैंसीज माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? सरोज ने हैंसी के मुंह में लेमन जूस के थोड़े ड्रॉप्स रखे। क्या आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ थोड़ी ही बूंदों से, थोड़ी ही ड्रॉप्स से टेस्ट पता चल जाता है? Yes, a few drops of sour things are enough to make out the taste. हाँ, खट्टे टेस्ट की थोड़ी ही बूंदे उसका टेस्ट पता लगाने के लिए काफ़ी है। तो खट्टा कोई भी टेस्ट हो उसकी 1-2 बूंदों से ही पता चल जाता है कि उसका टेस्ट खट्टा है। सो यू विल श्योरली नो अबाउट इट। मुझे तो पता चल जाता है। If someone to put a few seeds of saunf, means fennel seeds, on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? How? क्या कोई फेनल सीड्स के थोड़े सीड्स आपके मुंह में रख देगा, आपकी टंग पर रख देगा, तो क्या आपको अपनी आंखें बंद करके पता चल जाएगा? आप अपनी आंखें बंद करके बता सकते हो कि ये सौंफ है? कैसे? यस, वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग बाय टेस्ट एंड स्मेल। अगर हमारी आंखें बंद है लेकिन हमारी टंग पर कुछ खाने की चीज़ रखी है तो उसके टेस्ट से और उसकी स्मेल से ही हम उस चीज़ों का पता लगा सकते हैं। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 24. हाउ डिड हैंसी मेक आउट द फ्राइड फिश? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? हैंसी ने फ्राइड फिश का पता कैसे लगा दिया? क्या आप भी ऐसी कोई चीज़ें सिर्फ उसकी स्मेल करके, उसे देखे बिना, उसका टेस्ट किए बिना पता लगा सकते हो? तो वो चीज़ें क्या है? हैंसी मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल.
Yes, I can guess many things only by their smell. For example, I can guess fish, omelette, samosa, pakodi, etc. by their smell. सी स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी स्मेल से ही हमें पता चल जाता है. एज वी स्मेल इट वी कम टू नो दैट विच थिंग इज दिस, विच फूड आइटम इज दिस. ओके, तो हमारा नोज भी एक सेंस ऑर्गन है एंड फ्रॉम दैट सेंस ऑर्गन ऑल्सो वी नो द डिफरेंट स्मेल्स. So just like that, I can also guess so many things by its smell. Even you can also smell a lot of things and you can know about it. जैसे कि मैं फिश, ऑमलेट, समोसा, पकौड़ी और उससे भी कई ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सिर्फ स्मेल से ही मैं उसे पहचान लेती हूँ. Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या कभी किसी ने आपको मेडिसिन खाने से पहले अपना नाक बंद करने के लिए कहा है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? मे बी श्योरली योर फैमिली मेम्बर्स हैव टोल्ड यू टू डू दिस. आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको शायद ऐसा करने के लिए कहा हो जब आपको मेडिसिन देते हो वो उस टाइम पे. तो ऐसा क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? द आंसर इज सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ अ गुड. जो हमारी स्मेलिंग की सेंस है वो हमें जो अच्छा टेस्ट है उसे पहचानने में हमारी हेल्प करता है. वो कंप्लीट टेस्ट पता लगाकर बोल देता है. इवन इन केस ऑफ मेडिसिन वी ऑल्सो कम टू नो. इन केस ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग द नोज विल समवॉट मार्क द टेस्ट ऑफ मेडिसिन. दिस मे बी द रीज़न. ऐसे ही जब मेडिसिन लेते वक्त भी आपका नोज़ अगर क्लोज नहीं है तो आपको मेडिसिन का भी पता चल जाएगा कि वो अच्छी है या फिर उसकी स्मेल अच्छी नहीं है. शायद उसकी स्मेल अच्छी नहीं है तो आप वो मेडिसिन नहीं लोगे. तो इसी तरह से मेडिसिन का टेस्ट आपको पता नहीं चले, इसी रीज़न से आपके जो फैमिली मेम्बर्स है या फिर कोई और है वो आपको ऐसा अपना नोज़ क्लोज करने के लिए कह रहा होगा. Hope you have understood about this. Here I complete my today's session. Have a nice day. Goodbye.